अच्छा, डिसाइड आपको करना है कि आपको लेना है कि नहीं। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि मैं लूँ या नहीं, वो आपको डिसाइड करना है। देखिए कि आपको लेना है कि नहीं। हर एक स्मार्टफोन में कुछ प्रोस कुछ कॉन्स होते ही होते हैं, वो चाहे किसी भी ब्रांड का हो। तो एट लास्ट आप सेटिस्फाई हो या नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्या दोस्तों, हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो दोस्तों कैसे हैं आप? मैं हूं एक सिंह और दोस्तों टेक्निक सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इंट्रो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि कुछ चीजें, कल मैंने एक वीडियो बनाया था सैमसंग गैलेक्सी A80 के ऊपर, तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने बोला कि भैया आप इसमें सारे प्रोज बता रहे हो बट इसमें कुछ कॉन्स भी हैं, वो भी आपको बताना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, एंड बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि A80 लें या ये वाला स्मार्टफोन ले। अब ये वाला में 3 अलग अलग स्मार्टफोन है। S9 Plus है, Oppo Reno 10X Zoom है और Realme का X2 Pro है। तो ये मैं क्या करूंगा ना, चारों स्मार्टफोन के आपको प्रोज एंड कॉन्स बता दूंगा उनके प्राइस के हिसाब से। आप देख लीजिए, आपको जो पसंद आता हो उस हिसाब से आप ले लीजिए। एंड दूसरी चीज, आज रात को एक वीडियो आने वाला है जिसमें सारे मोबाइल्स वाले ऑफर जो होते हैं ना मेरे नॉर्मली वीडियो सेल वाली, वो मिल जाएंगे आपको। कितने स्मार्टफोन है, किस प्राइस में आपको मिल जाएगा। एंड सबसे बड़ी बात, HDFC के कार्ड पे 10% डिस्काउंट है, जो कि मैंने लास्ट वाली वीडियो में कल बताया था कि 1500। एक्चुअली वो कंटिन्यूएशन था उसके पहले वाले सेल वाले वीडियो का, जिसमें मैंने क्लियर किया है कि मैं अभी फिलहाल 1500 लेता हूं, मुझे ये नहीं पता कि कितना ऑफ होगा, ये आपको 1-2 दिन में पता चल जाएगा। तो उसी को कंटिन्यू करके मैंने वहां पे भी 1500 लिया था। अगर आपको देखना है तो सेल वाला वीडियो जाके देख लीजिए, उसमें मैंने क्लियर कहा था कि 2000 भी ऑफ हो सकता है, 1000 भी ऑफ हो सकता है, 750 800 भी ऑफ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं फिलहाल जितना नॉर्मली 1500 देते हैं उतना ही मैं लेके चलता हूँ, उसी हिसाब से मैंने कहा था। तो ऑफ जो है ना, अगर आपके पास HDFC का क्रेडिट कार्ड है तो आपको 750 रुपये का ऑफ मिलेगा। एंड अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो 500 रुपये का ऑफ है। तो यही ऑफर है। लॉकडाउन की वजह से इस बार कम रखा है, नॉर्मली एक्सपेक्ट करते थे 1000-1500 के आसपास हो। चलिए कोई बात नहीं, चलते इस वीडियो की तरफ, देखते हैं क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं इन फोन्स के चारों के। ठीक है, लेट्स गेट। पसंद आया लाइक कमेंट शेयर कर देना, सॉरी, एंड सब्सक्राइब भी कर लेना। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले HDFC का बता दूं कि आपको मिनिमम 5000 का बाय करना पड़ेगा, तब आपको 750 रुपये क्रेडिट कार्ड पे और डेबिट कार्ड पे 500 रुपये का, अबे तू ही बज ले। हाँ, 750 रुपये क्रेडिट कार्ड पे और डेबिट कार्ड पे 500 रुपये का ऑफ मिल जाएगा। अब आते हैं A80 के ऊपर। सैमसंग गैलेक्सी A80 45,000 के आसपास प्राइस था, 42,000 43,000 अभी भी प्राइस है। एंड अब सेल में आपको डायरेक्ट 22,000 का मिलेगा। कार्ड लगाओगे तो 750 तक ऑफ हो जाएगा, तो 21,000 के आसपास आ जाएगा प्राइस। प्रोज की अगर बात करोगे ना, तो देखो मैं क्लियर प्रोज एंड कॉन्स बताता हूं कि अगर आपको सैमसंग का ब्रांड चाहिए, एक अच्छी डिजाइन वाला फोन चाहिए, स्लाइडर हो, रोटेटिंग कैमरा हो, लोगों को दिखाने का बहुत वो हो आपको, देन उसके बाद अगर आपको गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन फ्रंट में एंड गोरिल्ला ग्लास 6 का चाहिए रियर साइड पे, एल्यूमिनियम की फ्रेमिंग चाहिए, नॉर्मली इस प्राइस में आपको प्लास्टिक ही मिलता है, ध्यान दीजिए। 730G का चिपसेट वाला स्मार्टफोन चाहिए, अच्छा है। UI सैमसंग का वन ऑफ द बेस्ट है, मैं कहता हूँ टॉप 2 में आता है एंड्रॉइड्स में। अगर मैं कहूँ तो एक OnePlus का ऑक्सीजन OS है मेरे हिसाब से, एंड इसका ये दोनों टॉप 2 में आते हैं सबसे बेस्ट में। उसके साथ 25 वाट का चार्जर चाहिए, टाइप C का पोर्ट चाहिए, 8 GB रैम चाहिए इस प्राइस में, और 128 GB स्टोरेज चाहिए, तो आप इस स्मार्टफोन को ले लीजिए। लेकिन कॉन्स क्या है वो भी जानना जरूरी है, जो कि कल के वीडियो में मैंने नहीं बताया, तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आपने नहीं बताया है। कौन सबसे पहला है कि ये डेलिकेट है, सीधी सी बात है कि अब रोटेटिंग कैमरा है, मैकेनिज्म है, आपको मालूम है, तो उसको आपको संभालना पड़ेगा। अगर आप महंगी चीज लेते हो तो आपको थोड़ा तो संभालना पड़ेगा। बड़ी कार अगर आपके पास है महंगी वाली, तो थोड़ा सा संभालना पड़ता है, ये देखिए। तो वो चीज आपको देखनी पड़ेगी, महंगे चीज के नखरे भी महंगे होते हैं। कैमरा सोनी का सेंसर है, 22,000 के हिसाब से मैं कहूंगा बहुत बुरा भी नहीं है एंड बहुत अच्छा भी नहीं है। पोको X2 जो है वो आपको 64 मेगापिक्सल का सोनी का सेंसर देता है, ये 48 मेगापिक्सल का TOF का सेंसर भी दे रहा है उसके साथ, एंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है। वही रोटेट करोगे फ्रंट साइड में तो सारे वही फीचर्स नहीं मिलते। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सेम वही फीचर्स आपको मिल जाएंगे। कल के वीडियो में मैंने भी ज़्यादा उस पर ब्रीफ नहीं किया था, लेकिन वही फीचर्स आपको नहीं मिलते, उसमें भी कुछ चेंजेस हो जाते हैं, जैसे फ्लैश काम नहीं करता। देन उसके साथ जो बुके वीडियो है वो सिर्फ रियर साइड पे करने पे ही काम करता है, फ्रंट में करोगे तो काम नहीं करता। तो ऐसे 2-3 और भी फीचर्स हैं, सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। ये किसका इशू है। 3700 mAh की बैटरी है, कुछ लोगों के लिए ठीक होता है। मैं 3300 mAh की बैटरी वाला स्मार्टफोन यूज करता हूँ तो मेरे लिए ठीक है, बट आज 5000-6000 mAh की बैटरी वाले फोन आ रहे हैं तो लोगों के लिए थोड़ा सा कम है। नॉर्मल यूजेस में एक दिन चल जाएगा, लेकिन अब क्या है कि सुन रहे हैं 6000-5000 mAh की बैटरी, तो उनको थोड़ा कम लग रहा है, तो वो भी आप समझ लीजिए। एंड 3.5mm जैक नहीं है, तो म्यूजिक अगर सुनना चाहते हो तो इसके साथ ईयरफोन फ्री आता है, जिसमें आपको टाइप C का ही पोर्ट मिलता है, तो आपको एक जैक लेना पड़ेगा एक्स्ट्रा, वो 3.5mm टू टाइप C वाला होता है ना, एक खरीद लोगे 60-70-80 रुपए का आता है नॉर्मली रोड पे, तो ले लोगे तो वो आपका काम चल जाएगा उसमें।
सेकंड चीज, इसमें फेस अनलॉक नहीं है क्योंकि रोटेटिंग कैमरा निकलने में टाइम लगता है, इसीलिए फेस अनलॉक फ्लिपकार्ट पे मेंशन क्वेश्चन आंसर में किया है कि इसमें है, बट यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो ये चीज याद रखना। एंड सबसे बड़ी बात, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फ्लॉप फोन है इसीलिए बहुत बेकार फोन है। बेकार फोन नहीं है, मैं क्लियर कह दूं, बेकार फोन नहीं है। फ्लॉप इसलिए हुआ क्योंकि जो स्पेसिफिकेशन थे वो 25, 26, 27, 28 हजार के लिए अच्छे थे, 45,000 के लिए अच्छे नहीं थे, इसीलिए लोगों ने खरीदा नहीं, थोड़ा सा ओवर प्राइस था। अब 22,000 पे आ रहा है ना, तो स्मार्टफोन अच्छा है, तो ये मत कहिए कि खराब है इसलिए नहीं बिका। जो प्राइस रखा था ना वो बहुत ज्यादा रखा था, इसलिए लोगों ने नहीं खरीदा। उस प्राइस में उनको बहुत अच्छे अच्छे स्मार्टफोन मिल जा रहे थे। अब 22,000 के हिसाब से मैं कहूंगा अच्छा स्मार्टफोन है एंड स्पेसिफिकेशन अच्छे हैं। एंड फ्लिपकार्ट पे चले जाइए, 4.1 की स्टार रेटिंग है, तो मैंने तो दिया नहीं है यार, जितने लोगों ने खरीदा है सबने दिया, तो 4.1 तो अच्छा ही रेटिंग होता है मेरे हिसाब से। अगर आप 4 स्टार के ऊपर पा रहे हो तो अच्छी रेटिंग है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबको अच्छा लगा है, कुछ लोग इनके साथ बुरा भी हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फोन खराब है। अच्छे से अच्छे फोन की स्टार रेटिंग जो होती है 4 स्टार, 4.1, 4.2 होती है, इसकी भी 4.1 है, जो कि मेरे हिसाब से ठीक है। थोड़ा सा लंबा हो गया इसलिए थोड़ा सा स्पीड में जाऊंगा। अब अगले स्मार्टफोन की बात करें तो यह है Realme X2 Pro, बहुत अच्छा स्मार्टफोन है। अगर आपको चाइनीज ब्रांड से इशू नहीं है तो आप इस स्मार्टफोन को खरीद लीजिए, सारी चीजें अप टू द मार्क है। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम इस स्मार्टफोन में नहीं है जिस प्राइस पे आ रहा है। एक्चुअली इसका प्राइस अभी फिलहाल 32,000 है, सेल में 8GB 128GB वाला, हाँ सेल में ये 30,000 में आएगा एंड सेल में 30,000 में ले सकते हो। लेकिन अगर आप एक्सचेंज करते हो ना, अगर उस पर देखोगे 25,999 लिखा है ना, तो 25,999 के बाजू में स्टार है, उसका मतलब उस पर कुछ आपको करना पड़ेगा। तो वहां पे नीचे पढ़िए, वहां पे लिखा है इंक्लूसिव एक्स्ट्रा 4,000 ऑफ ऑन एक्सचेंज। तो अब एक्सचेंज करोगे कोई स्मार्टफोन ना तो 4,000 एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा आपको, तो एक्चुअली वो 26,000 के आसपास पड़ेगा। कार्ड लगाते हो 750 रुपए और ऑफ हो जाएंगे। तो इफेक्टिवली ये स्मार्टफोन अगर आप एक्सचेंज करते हो और HDFC का क्रेडिट कार्ड लगाते हो तो करीब करीब 25,250 के आसपास आपको पड़ेगा, और माइनस कर दो आपके स्मार्टफोन का जो प्राइस होगा जो आप एक्सचेंज कर रहे हो, तो उतने के हिसाब से पड़ेगा। मेरे हिसाब से अच्छा स्मार्टफोन है, देखना चाहते हो इसकी तरफ देख सकते हो दोस्तों। अब आते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं सैमसंग S9 Plus ले या नहीं। सैमसंग S9 Plus का इशू क्या है ना, अगर 25,000 के नीचे आता है ना तो मैं कहूंगा ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। क्यों? क्योंकि इसका वेरिएंट जो है 6GB 64GB का है, तो 64GB एक्सपांडेबल है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं एक्सपांडेबल है, लेकिन थोड़ा सा इशू है S9 Plus का। सबसे बड़ी बात इसका क्या है पता है, इसका जो प्रोसेसर है ना वो 9810 वाला, वो स्नैपड्रैगन 835 और 845 के बीच में आता है, तो थोड़ा पुराना है, वो भी चीज ध्यान रखना। बाकी सारी चीजें अच्छी हैं। अगर इसके प्रोज की बात करूं ना तो देखिए एक्सपांडेबल है एंड आपको डिजाइन थोड़ा पुराना मिलता है, लेकिन डिस्प्ले इसका बेस्ट है, QHD प्लस का है। प्रोसेसर ठीक है प्राइस के हिसाब से, मैं कहूंगा 12+12 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, अच्छे परफॉर्मेंस दे देते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा बहुत खराब है। UI भी अच्छा है सैमसंग का। और अगर कॉन में आओगे तो इस हिसाब से प्रोसेसर मुझे उतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि बहुत पुराना है। एंड सेकंड चीज की 2 साल पुराना हो चुका है फोन, तो अपडेट्स के, सैमसंग के अपडेट्स के इश्यूज नहीं होते, सेकंड बेस्ट है अपडेट्स देने में, लेकिन 2 साल 3 साल पुराना हो गया है, तो मैं कहूंगा कि अब अपडेट्स के इस पीस पे शायद इशू आने लगे। देन उसके साथ साथ 3500 mAh की बैटरी है, तो वो एक प्रॉब्लम आएगा आपको, तो वो इशू है। तो अगर आपको देखना है 2 ही इशू है इसमें, एक चिपसेट का थोड़ा पुराना है, डिजाइन भी थोड़ी पुरानी लगती है, एंड थर्ड चीज की आपको अपडेट के इशू आएंगे क्योंकि थोड़ा पुराना हो चुका है, ज्यादा पुराना हो चुका है, तो इसलिए मैं कहूंगा इसके लिए थोड़ा देख लो आप। अब आते हैं Oppo Reno 10X Zoom में। Oppo Reno 10X Zoom का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है क्योंकि अभी तो ये कुछ 26,000 27,000 के आसपास कुछ सेल में आ रहा है, कार्ड लगाओगे तो 26,000 के आसपास कुछ आ जाएगा। एंड फिलहाल प्राइस इसका जो है ना 35,000 के आसपास है फ्लिपकार्ट पे। एक्चुअली 39,000 दिखा रहा है, जब आप क्लिक करोगे अंदर जाके तो 35,000 दिखा रहा है, 34,000 35,300 के आसपास, ठीक है। सेल में 27,000 के आसपास आएगा। एंड इसके ऊपर जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था तो उस टाइम 24,000 में आ रहा था लास्ट टू लास्ट सेल में। सारी चीजें अच्छी हैं, कैमरा बीस्ट है, एमोलेड का पैनल है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, शार्क फिन वाला आपको पॉपअप मिलता है, बैटरी भी अच्छी है, चार्जर भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Oppo Reno का एक इशू है कि इसमें अपडेट बहुत गंदा है, लिटरली बहुत वर्स्ट है, सबसे वर्स्ट में आता है। इसी का सब ब्रांड है Realme, जो कि अपडेट्स में मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट है, लेकिन Oppo की बात करोगे ना तो मुझे एक्सपीरियंस उसका उतना अच्छा नहीं लगा Oppo का अपडेट्स के मामले में। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, लास्ट टाइम जब मैंने Oppo Reno 10X Zoom का बताया था कि 24,000 में आ रहा है इतना डिस्काउंट करके, तो उस टाइम मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि सर Oppo का है ना, उसमें खुद मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि इसका अपडेट्स का बहुत गंदा इशू है। तो अगर आपको अपडेट से कोई इशू नहीं है एंड चाइनीज ब्रांड चलेगा आपको, तो आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फीचर्स इसके धमाकेदार है दोस्तों। प्राइस के हिसाब से देखना चाहते हो इसकी तरफ भी देख सकते हो। तो चारों स्मार्टफोन में जो आपको देखना है देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सबके अपने अपने प्रोज हैं, अपने अपने कॉन्स हैं, डिसाइड आपको करना है कि लेना है कि नहीं, मैं क्लियर कह दूं।
एंड सेल का वीडियो लास्ट आज शाम को आ जाएगा, आपको सारे स्मार्टफोन के वीडियोस जो भी हैं दे दूंगा मैं, कितने स्मार्टफोन है, किस प्राइस पे आ रहे हैं और कहां तक आप ले सकते हो। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए। अच्छा, डिसाइड आपको करना है कि आपको लेना है कि नहीं। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि मैं लूं या नहीं, वो आपको डिसाइड करना है। देखिए कि आपको लेना है कि नहीं। हर एक स्मार्टफोन में कुछ प्रोस कुछ कॉन्स होते ही होते हैं, वो चाहे किसी भी ब्रांड का हो। तो एट लास्ट आप सेटिस्फाई हो या नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए। कैसा लगा स्मार्टफोन चारों जरूर बताना। पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद डिसलाइक करके मुझे बता देना क्यों पसंद है। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, उन्हें चेक कर सकते हो, मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। सपोर्ट में कुछ खास नहीं करना, साइड में देखो बैठे मुझे, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अभी का इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए गाने के साथ। तब तक के लिए दोस्तों